जीएसटी का फुल फॉर्म है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन शॉर्ट इसी को आप क्या बोलते हो, अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बोलते हो, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात, एक ही बात, ठीक है। तो आपका ये जो जीएसटी होता है ये आपका 15 डिजिट का कह लो, 15 डिजिट कह लो या 15 क्या बोले 15 डिजिट का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके लेटर्स भी होते हैं और इसमें नंबर भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। अब ये 15 डिजिट में 15 डिजिट में 15 डिजिट में आपके जो पहले दो डिजिट होंगे, आपके जो पहले दो डिजिट होंगे, आपके पहले दो डिजिट जो होंगे, फर्स्ट टू डिजिट, ये हमेशा स्टेट कोड होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा स्टेट कोड होंगे, स्टेट कोड होंगे। फिर आपके अगले 10 डिजिट, फिर आपके अगले 10 डिजिट ये क्या होंगे सर? ये आपके पैन होंगे, ये आपके पैन होंगे, ये आपके पैन होंगे। इसके बाद आपका अगले दो डिजिट, अगले दो डिजिट, अगले दो डिजिट ये एंटिटी कोड होंगे। एंटिटी कोड का मतलब कि आप इंडिविजुअल हो, कि आप कंपनी हो, कि आप पार्टनरशिप फॉर्म हो, ये एंटिटी कोड होगा। एंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट चेकसम नंबर होगा। चेकसम नंबर मतलब रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया जाता है। चेकसम नंबर मतलब रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं चेकसम नंबर, चेकसम नंबर। तो जैसे अगर मैं आपको अपना पैन नंबर बताऊं, सॉरी अपना जीएसटी नंबर बताऊं, बुक में आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है, बुक में आपको जो लिखा हुआ मिल रहा है वो मेरा जीएसटी नंबर, वो मेरा जीएसटी नंबर है, वो मेरा जीएसटी नंबर है 09 PDIPA 0884Q 1Z1 1Z1 09 यूपी का स्टेट कोड है, 090909 यूपी का स्टेट कोड है। इंडिविजुअल का पैन है ये, इंडिविजुअल का पैन मतलब मेरा पैन है, मेरा पैन नंबर है। 1Z मतलब मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। और चेकसम नंबर रैंडमली कुछ भी नंबर हो सकता है, कई जगह पे नंबर मिलता है और कई जगह पे ये अल्फाबेट होता है। कई बार ये आपको अल्फाबेट मिलता है और कई बार आपको ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा नंबर। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि जीएसटी नंबर चालू है कि बंद है। तो आप चेक कर सकते हो। आप कभी भी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हो या किसी भी दुकान वगैरह पे जाते हो और वो अगर आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है तो आप हमेशा बिल पे चेक करना कि उसका जीएसटी नंबर मेंशन है कि नहीं। और जीएसटी नंबर अगर मेंशन है तो आप उसका चेक करना कि जीएसटी एक्टिव है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। तो आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके सर्च करिएगा चेक द स्टेटस ऑफ जीएसटी नंबर, चेक द स्टेटस ऑफ जीएसटी नंबर। तो यहाँ पर आ रहा है सर्च द टैक्स पेयर बाय द जीएसटी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जीएसटी का नंबर डालूं, अपना डालूं 09 BDIPA 0884Q 1Z1 485 487 ओहो 485 487 BDI 5445 जिद्दी कर रहा है 546459। हाँ तो हाँ 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 ये देखो आ गया। तो ये आपको क्लियरली शो कर देगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है। रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा जसप्रीत सिंह अरोड़ा का। ट्रेड नेम क्या है? प्रोफेशनल्स पॉइंट। प्रोफेशनल्स पॉइंट क्या है? ये मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जो है उसका नाम है प्रोफेशनल्स पॉइंट। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर 2021 से इफेक्टिव है। प्लीज जरा ध्यान से नोटिस करिएगा, प्लीज जरा ध्यान से नोटिस करिएगा। मैं जो जो चीजें आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो चीजें आप देखिए, जो जो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो चीजें आप देखिए, प्लीज 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 जरा देखिए। इसमें लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आ गया, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आ गया जसमीत सिंह अरोड़ा। ट्रेड नेम आ गया, ट्रेड नेम मतलब क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मेरी जो फॉर्म का नाम है, मेरी जो फॉर्म का नाम है वो क्या है? प्रोफेशनल्स पॉइंट। तो ये प्रोफेशनल्स पॉइंट आ गया। इसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 15 नवंबर 2021। मतलब मैं 15 नवंबर 2021 को लायबल हो गया था फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपीस को एक्सीड करा था
15 नवंबर 2021 को मैंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो मेरा जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया वो 15 नवंबर 2021 आया। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप है। जीएसटी नंबर एक्टिव दिखा रहा है, जीएसटी नंबर एक्टिव दिखा रहा है, मतलब मैं सारी की सारी जीएसटी टाइम से पे कर देता हूँ गवर्नमेंट को। इसके बाद टैक्स पेयर का टाइप, टैक्स पेयर का टाइप मतलब रेगुलर। अगर मैंने कॉम्पोजिशन ली होती, अगर मैंने कॉम्पोजिशन ली होती तो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा होता, कॉम्पोजिशन। टैक्स पेयर टाइप का मतलब क्या हो गया, टैक्स पेयर टाइप का मतलब हो गया कि मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है कि नॉर्मल स्कीम ली है, तो मैं नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ, इसीलिए यहाँ पे रेगुलर लिख के आ रहा है। अगर मैंने कॉम्पोजिशन लिया होता तो फिर यहाँ पे कॉम्पोजिशन आ रहा होता, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अदर ऑफिस, ये देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो मेरा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो मेरी रजिस्टर्ड है, वो कानपुर में रजिस्टर्ड है। कानपुर में एक जगह है कौशलपुरी, वहां पे ये रजिस्टर्ड है, वहां पर ये रजिस्टर्ड। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरा कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता तो वो यहाँ पर मेंशन होता, वो यहाँ पर मेंशन होता, ठीक है। क्या मेरा आधार ऑथेंटिकेटेड है? हाँ, मेरा आधार ऑथेंटिकेट हो रहा है। आधार ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है? मेरा आधार वेरीफाई हुआ है। जब मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया तो मेरे आधार को वेरीफाई किया गया, मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया, ओटीपी को वेरीफाई किया, उसको बोलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, उसको बोलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। तो मेरा आधार नंबर लिंक्ड है मेरे जीएसटी के साथ, मेरा आधार नंबर लिंक्ड है जीएसटी के साथ, ठीक है। वेदर द ई केवाईसी इज वेरीफाइड नॉट एप्लीकेबल, मेरे में ई केवाईसी एप्लीकेबल ही नहीं है। एडिशनल ट्रेड नेम कुछ है ही नहीं वैसे तो, दिखाएगा भी, ठीक है। एडिशनल ट्रेड नेम्स नॉट अवेलेबल, कोई है ही नहीं, राइट। तो ये आपके पास होता है। नेचर ऑफ द कोर बिजनेस एक्टिविटी, नेचर ऑफ द कोर बिजनेस एक्टिविटी, मैं कौन हूँ? सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं कोई सामान नहीं बेचता। तो नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड, नेचर ऑफ द बिजनेस सप्लायर ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ द बिजनेस सप्लायर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर देखिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी किताबें वगैरह भी सेल करते हैं। अब तो हम बीडब्ल्यू से एसोसिएट हो गए तो नहीं कर पाते, जब हम बीडब्ल्यू से एसोसिएटेड नहीं थे तब हम ऐसा करते थे, तब हम ऐसा करते थे कि हमारी बुक्स वगैरह भी सेल होती थी। तो हमारे गुड्स में देखो प्रिंटेड बुक्स, ब्रोशर, लीफलेट, सिमिलर चीजें, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन, ठीक है। सर्विस का डिस्क्रिप्शन देख लो, एजुकेशन सर्विस देते हैं, ये बातें आप, ठीक है। अब जब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को मान लो कोई आपको बिना बात के ना लूटे, कल को आपको बिना बात के कोई ना लूटे, बिना बात के कोई ना लूटे, इसके लिए ये चीजें, इसके लिए चीजें। तो आप हमेशा चेक कर लेना कि आपको बिल पे जो जीएसटी नंबर मिल रहा है, आपको बिल पे जो जीएसटी नंबर मिल रहा है, वो जीएसटी नंबर एक्टिव है कि नहीं, वो एक्टिव है कि नहीं, वो चेक कर लेना। तो आप अपना जीएसटी नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हो। तो जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन में मिल रही है। जैसे अभी आपने इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, देखो वो यहाँ पर लिखा हुआ मिला। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में आपने पढ़ा, वो आपको लिखा हुआ मिला। मैं क्या करता हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ मिला। ये सारी चीज अभी बताऊंगा एचएसएन कोड के बाद।